एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की थी कल रात से ही। खाने के बाद कुछ मन कर रहा था कुछ हल्का और कुछ और खाने का, तो मैगी बना ली थी। हम तीनों ने बैठकर एंजॉय की और उसके बाद मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की थी सुबह सहरी के वक्त से ही। तो सबसे पहले उठकर मैं किचन में पहुंची और सबसे पूछा तो सबका मन कर रहा था एक पराठा खाने का। हालांकि मैंने इसे बहुत बार बना कर ट्राई तो नहीं किया, लेकिन एक दो बार ही बनाया। लेकिन हर बार परफेक्ट बने या हर बार बेकार बने ऐसा नहीं होता। लेट्स सी कि कैसा बनता है। और उसके बाद एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे पहले तो मैंने रफली चॉप किया और उसके बाद अंडे वाली प्याज कट कर ली थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया लिया था और एक छोटे साइज़ की हरी मिर्च ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालनी थी। अगर आप लाल मिर्च नहीं पसंद करते तो आप केवल हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और मेरी कटोरी बहुत छोटी सी थी, लेकिन सबसे पहले तो मैंने सब कुछ डालकर उसमें नमक डाल लिया था और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल ली थी। लेकिन उस पर अच्छे से विस्क होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मिक्स करने पे मुझे लग रहा था कि जो मेरा अंडा है वो बिल्कुल मतलब फैल जाएगा या गिर जाएगा। तो मैंने उसे दूसरे बड़े बोल में डाल लिया था ताकि अच्छे से विस्क कर पाऊँ उसे। मैंने फोक की मदद से अच्छे से विस्क कर लिया और उसके बाद सहरी में भी थोड़ा सा मतलब आधा घंटा रह चुका था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया था ताकि अच्छे से और फिट जाए। और अच्छे से फिट गया था क्योंकि बोल मैंने बड़े साइज़ का ले लिया था। और उसके बाद रात में ही मैंने आटा गूँध के पहले ही रख दिया था ताकि सुबह सहरी के वक्त जल्दी से सारे काम हो जाए। और उसके बाद मैंने आटे को लोई बना के पराठे की तरह रोल कर लिया था इस तरह से। और उसके बाद इसका एक पराठा सेक लिया था। एक मतलब ऐसा करना है, अगर आप जब भी एक पराठा, मैंने फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि जब भी इसे ट्राई किया था ना, तो इस तरह से ऑयल लगाकर मैंने डायरेक्ट अंडे का जो बैटर होता है ना उसे डाल दिया था, जिसकी वजह से मेरा पराठा था वो कच्चा रह गया था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने बनाया तो मुझे वो गलती याद रही। तो अब जब भी आप भी ट्राई करें तो इस तरह से पराठे को अच्छे से सेकने के बाद ही अंडे को डालें, ताकि वो अंदर से पका हुआ पराठा रहे आपका। तो पहले तो फैल गया था इस तरह से, लेकिन बाद में वो बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो गया था पराठे के साथ। अंडा इस तरह से दिख रहा था। और उसके बाद मैंने बाकी जो पराठे थे उन्हें भी तैयार कर रही थी। और उसके साथ ही, क्योंकि सहरी के वक्त काम कम होते हैं और टाइम भी बहुत कम होता है, तो मैं साथ के साथ सब कुछ कर रही थी। मैंने थोड़ा सा किचन जो मैस हो गई थी, स्लिप वगैरह गंदी हो गई थी, साथ के साथ उसे भी क्लीन कर दिया था और समेट भी दिया था। और इस तरफ मेरा दूसरा पराठा बन रहा था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पराठे बन चुके थे और मैंने टॉप्स की केचप निकाली और उसके साथ बस जा रही थी सहरी के लिए। और सहरी करके फटाफट से उसके बाद बारी आ गई थी, मैंने थोड़े से डेट्स निकाले। फिर हम लोगों ने डेट्स को खाकर खजूर खा लिए थे। और उसके बाद बारी आती है बहुत सारा पानी पीने की, क्योंकि पूरे दिन तो पानी रोज़े में पी नहीं पाते। तो अपने आप को भी हाइड्रेट रखने के लिए मैं पानी सहरी से पहले एक बॉटल ख़त्म कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे याद आया था कि रात में मैंने काले चनों को सोक करने के लिए नहीं रखा था, तो यहाँ पर लगभग 2 से ढाई कप मैंने सोक करके रख दिए थे। और उसके बाद मैंने जल्दी से अपना ब्रश और टूथपेस्ट पकड़ लिया था, क्योंकि इसे करने के बाद फटाफट से मैंने वज़ू किया। और क्योंकि अज़ान भी हो चुकी थी, उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत ही मतलब अच्छा सा फ़ील होता है, बहुत ही सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ा। मैं थोड़ा सा कुरान शरीफ अब पहले की तरह तो इतना नहीं पढ़ पाती, क्योंकि अम्मी के टाइम पे मैं 3-4 कुरान माशाल्लाह से कर लेती थी। लेकिन अब ये मैं थोड़ा सा सहरी में और थोड़ा रात की ईशा की तराबी के बाद पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपना व्लॉग सुबह से शुरू किया था। लगभग 11-12 बज रहे थे। यहाँ पर हाशिम से जो मैंने मंडी से सामान मंगाया था वो लेकर आ गया था। तो यहाँ पर कुछ टमाटर, आलू, ब्रेड, आज जो भी मुझे कुछ बनाना था उससे रिलेटेड मैंने अपना जो भी कमी थी सामान में मैंने मंगा लिया था। तो ये कुछ मेरा सामान आ चुका था जिनकी आज मुझे ज़रूरत होने वाली थी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट किया और बारी आ गई थी इफ़्तार के वक्त की। तो यहाँ पर मैंने एक गैस पे दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, दूसरी गैस पे मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज मैं इफ़्तार में बनाने वाली थी ब्रेड पकौड़े। बहुत सभी का फ़र्स्ट डे से मन कर रहा था। और कई बार आम दिनों में भी मुझसे मेरे भाइयों ने बोला कि आप ब्रेड पकौड़े बना लो, लेकिन मैं नहीं बनाती। लेकिन इफ़्तार में एक अलग सी रोज़े के बाद भी एनर्जी होती है कि आप सारे काम कर लेते हो। उसके बाद मैं यहाँ खाने की भी तैयारी कर रही थी। खाने में आज मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने तेल डालकर सबसे पहले तो
प्याज को चॉप करा था और उसके बाद तेल डाल के प्याज रख दिया था और आटा भी गूंद लिया था। मुझे रोटियां भी बनानी थी। पहले मैंने सोचा रात का खाना तैयार कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने बेसिक जो भी धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, नॉनवेज मसाला या गरम मसाला कुछ भी डालकर टमाटर प्याज के साथ अच्छे से कुक करके लिए रख दिया था। और यहाँ पर मेरी रोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी थी। हालांकि जो अम्मी की तरह तो नहीं बनती, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है इनमें। और यहाँ पर सब्ज़ी के जो टमाटर और प्याज थे टेंडराइज हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाली थी, क्योंकि पहले इसलिए नहीं डाली थी, ये क्रंची अच्छी लगती है। अगर पहले डाल दो तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और इस सब्ज़ी में इसका क्रंच शिमला मिर्च का बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने जो भी पनीर था उसे वॉश करके इनके पीसेस को क्यूब में कट कर लिया था। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पनीर की सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होने वाली थी, कि रोटी तो बन चुकी थी। और उसके बाद इफ़्तार की तैयारी करनी थी। असर का वक्त हो चुका था। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल होने वाली थी। यहाँ पर मैंने अभी जो दूध बॉईल किया था उसकी लगभग 1 टेबलस्पून मुझे क्रीम मिल गई थी, क्योंकि मैंने इसीलिए सबसे पहले दूध को बॉईल कर लिया था। इस सब्ज़ी में क्रीम डालते हैं ना, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, प्लस उसका कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए मैं ज़रूर डालती हूँ इस वाली सब्ज़ी में। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया था। तो सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी थी, रोटी भी तैयार हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद मेरा फ़ोकस था कि मैं नमाज़ अदा करके और उसके बाद इफ़्तार की तैयारी कर लूँ। लेकिन पहले तो मैं सोच रही थी कि नमाज़ से पहले ही काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया था। नमाज़ के बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश की कि सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी, क्योंकि आलू तो बॉयल हो चुके थे, उन्हें पील ऑफ करके भी रख दिया था ठंडा होने के बाद। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। उसके बाद लगभग 1/4 टीस्पून मैंने डाला था ज़ीरा डालने के बाद मैंने यहाँ पर आलू को बॉईल करके पील ऑफ करके रख दिया था। ठंडे हो चुके थे तो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में डाल दिया था। और लगभग 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल ली थी। आप चाहें तो लाल मिर्च भी बना सकते हैं, लेकिन इनका कलर जितना अच्छा होता है ना ब्रेड पकौड़ों की लेयर्स उतनी ही अच्छी लगती है। लगभग 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला था हल्दी पाउडर। लगभग हाफ़ टी स्पून डाली थी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मेरे घर में चटपटा खाना पसंद किया जाता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि लाल मिर्च और हरी मिर्च का बैलेंस बना रहे। उसके बाद मैंने नमक डाला था टेस्ट के अकॉर्डिंग। किचन मतलब 1-2 दिन पहले ही क्लीन हुई थी, और मैं हर रोज़ इफ़्तार बनाती हूँ ना, उसके बाद ये सामने की टाइल्स क्लीन करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अगर ये भूल जाती हूँ कि गैस को थोड़ा-सा स्कूट करना है, आगे खिसकाना है ना, तो वो पीछे की टाइल्स मेरी गंदी हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो गंदी ना हो, लेकिन इफ़्तार के बाद मैं उसे क्लीन रेगुलर कर लेती हूँ। और आलू आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स थे, स्पाइसेस थे, अच्छे से मिक्सअप करके वो अच्छे से मैश कर लिया था। और ये भरता भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका था। और ये भरता आप इस तरह से बनाएं, बिल्कुल मार्केट के स्टाइल में बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्पाइसी ब्रेड पकौड़े बनेंगे। ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल, क्योंकि अब इफ़्तार की बस फ़ाइनल तैयारी करनी थी। बैटर में मैंने हल्दी, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और यहाँ पर बैटर भी तैयार हो चुका था। और दूसरी तरफ मैंने जो भरता भी तैयार किया था उसे भी ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसे भी 5 से 7 मिनट तक ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पर ब्रेड की स्लाइस ले ली थी, और बस ये सोच रही थी कि फटाफट से इनकी स्टफिंग कर दूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे चिप्स को फ्राई करने थे, फ्राइम्स, और चने फ्राई करने थे, सॉरी चनों का मसाले वाले चने बनाने थे। और मुझे मोटी वाली मिर्च जो पापा ने सुबह मंगवाई थी आशिम से, उन्हें भी मुझे फ्राई करना था, और ब्रेड पकौड़ों को भी फ्राई करना था। तो अभी भी स्टिल मेरे काफ़ी काम बचे हुए थे, तो मैं सोच रही थी सारे काम जल्दी हो जाए, इसलिए हाशिम आ गया था। उसने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और काफ़ी देर से किचन में खड़ी हूँ, तो वो कहने लगा चलो भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। और उसने मुझे आइडिया दिया कि इस तरह से अगर आप एक लेयर चटनी की लगाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ब्रेड पकौड़े बनेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा आइडिया था, क्योंकि उससे बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पकौड़े बने थे। तो दूसरी तरफ मैं अपने दूसरे काम में लग गई थी। मैं यहाँ पर आलू की पकौड़ियाँ तैयार कर रही थी। जो मैंने ब्रेड पकौड़ों का बैटर तैयार किया था उसी से मैंने आलू की भी पकौड़ियाँ बना ली थी। और आज की आलू की पकौड़ियाँ भी मेरी बहुत अच्छी बनी थी। मैं इन्हें बहुत ज़्यादा अगर थिन लेयर पे कट करती हूँ ना, तो वो इस तरह से फूलती नहीं है, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी इनकी थिक लेयर कट की थी, तो जिसकी वजह से ये अच्छे से फूल गए थे। और उसके बाद जो स्टफिंग कर दी थी ब्रेड पकौड़ों की, तो लेकिन आप ये बात याद रखें, अगर आपको कभी भी ब्रेड पकौड़े बनाने हैं तो इसके बैटर को थिक नहीं रखना है। जितना थिन, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं कि बिल्कुल पानी की तरह बहे, लेकिन आपको
थिन ही रखना है इसके बैटर को, क्योंकि उससे ही बहुत ही कोट इसकी ना हटती नहीं है, बहुत अच्छे से आपका ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से मैंने पहले कढ़ाई में 2-2 ब्रेड पकौड़ों को इस तरह से फ्राई कर लिया था और आप देख सकते हैं ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके थे। मुझे तो मार्केट से भी ज़्यादा अपने हाथ के ब्रेड पकौड़े पसंद है, और जो पापा ने हरी मिर्च मंगाई थी ये पापा को भी बहुत पसंद है। इसमें जो ब्रेड पकौड़ों के आलू बचे थे उसे स्टफ़ कर दिया था, लेकिन ये इतनी मोटी थी कि इनका फ्लेवर बिल्कुल भी मिर्चों वाला नहीं था। मैं तो पहले जब फ्राई कर रही थी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि बहुत ज़्यादा तीखी होंगी, लेकिन जब खाया इफ़्तार के बाद तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। इवन मैं और हाशिम ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल शिमला मिर्च का टेस्ट दे रही थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो आप कभी भी रमज़ानों में मिर्चों को फ्राई करें ना, तो ये वाली मिर्चें कभी भी ना बनाएं, क्योंकि उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं रहता है। मिर्चों को फ्राई करने के बाद मैंने फ्राइम्स को फ्राई कर लिया था। ये बहुत ही कलरफुल होती हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और मेरे घर में हाशिम को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने अपने जो ब्रेड पकौड़े तैयार किए थे उनकी भी प्लेटिंग कर ली थी। रेड चटनी जो उस दिन मैंने पीसी थी उसी के साथ सर्व किए थे, और किचन कुछ इस हद तक गंदी हो चुकी थी कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। उसके बाद मैंने वज़ू करके दुआ मांगी और दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका था। उसके बाद रोज़ा इफ्तार किया, और रोज़ा इफ्तार करने के बाद नमाज के बाद फ़ौरन चाय की बहुत ज़्यादा हुड़क होती है। तो उसी बीच जब चाय बनी तो मैंने फटाफट से किचन के बर्तन धो दिए थे। हालांकि उन्हें अभी जगह पर नहीं लगाया था, जो मैंने सोचा बाद में लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं चाय पी रही थी, लेकिन मेरा ध्यान जब इफ्तार के दस्तरखान पे गया ना, तो कि फ्राई वाली इफ्तार तो फिर भी खा ली जाती है, लेकिन ये फ्रूट्स तो वैसे ही रखे रहते हैं। मैंने सोचा कल से कम मैं इन्हें कट करूँगी, और चाय को यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही थी। अगर आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।